मेरे बच्चे में तुम्हारा महादेव, तुम्हें आज जीवन में सब कुछ देने आया हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अनदेखा करके अपने जीवन में अंधकार मत कर देना। तुम्हारे लिए मैं स्वयं स्वर्ग से आया हूँ। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा उपहार देना चाहता हूँ, जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल कर रख देगा। संसार में हर चीज के लिए कोई न कोई विशेष स्थान है, और यदि तुम भी अपने जीवन में विशेष प्रकार के कार्य करोगे तो तुम्हें भी कोई ना कोई विशेष स्थान अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्यों से ही तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पहचान होती है, और मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी पहचान ही तुम्हारे जीवन का अस्तित्व है। तुमने कभी यह सोचा है कि तुम आज इस पल को जी रहे हो, आने वाले अगले पल में क्या हो यह कोई नहीं जानता। यह सृष्टि अपने अपने हिसाब से कार्य करती है। तुम्हें अपने अच्छे कार्य को अच्छे कर्मों द्वारा करना चाहिए। इसलिए अपने आज में सभी अच्छे कार्य करो और जीवन में अच्छा पुण्य कमाओ। तुम हमेशा अपने आप से शिकायत करते रहते हो, कभी भी यह नहीं सोचते कि तुम्हारी शिकायतें तुम्हारे लिए क्यों इतना अधिक है। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि तुम्हारी शिकायत का मूल कारण क्या है। जब तक तुम यह नहीं जानोगे तब तक तुम्हारे जीवन में तुम स्वयं से संतुष्ट नहीं होंगे। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है, तो तुम गलत सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही है। तुम गलत सोच रहे हो। मेरे बच्चों, आज से पहले के समय को देखो और आज के इस समय को देखो। दोनों की तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम पहले से भी ज्यादा उन्नति प्राप्त कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो वह चीज आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीजों की आस कर लेते हो जो तुम्हारे लिए कभी बनी ही नहीं थी, क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार एक बड़ी होती दूसरी उंगली की तुलना में। इसी प्रकार यह जरूरी नहीं है कि तुम जो सोच रहे हो वह चीजें तुम्हें प्राप्त हो। मेरे बच्चे, जरूरी यह है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो। तुम परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो। तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर
सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। मेरे बच्चे सुनो मेरी बात को ध्यान पूर्वक। आज तुम जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देते हैं, तो तुम्हें सब कुछ अपने पिता पर छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब, कहाँ, कैसे, क्या होगा। लेकिन बस तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखता है और इसके साथ ही यह भी कारण है तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना, जब तुम प्रारंभ करते हो तो उस पर इतनी परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक लोहा इतना गर्म ना हो कि वह पिघलने ना लगे, तब तुम उस लोहे को कोई भी आकार नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जिस प्रकार लोहे को इतना ही गर्म किया जाता है कि पिघलने लगे, उसी प्रकार खुद को कर्म की अग्नि में इतना पिघलाओ कि जैसा चाहो वैसे सांचे में डालकर डाल दो, अर्थात तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो जाए। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज से सुनना। तुम्हारे हृदय में वही आवाज उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उस मंजिल से दूर ही रखती है। ना तो मुझसे कुछ पूछने की जरूरत है और ना ही तुम्हें अपने मन में निराश करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं, कार्य को करो निस्वार्थ भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा। मुझसे कुछ पूछना चाहो, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज ही मेरी आवाज होगी। तुम्हारे गलत कर्मों की सजा तुम्हें मिल चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त होगी। मेरे बच्चे, माफी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने, जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर से परिवर्तन किया है। आज से मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाला हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह है एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है,
इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं। इंसान से कुछ न कुछ अनजाने में या कभी जानकर गलतियां कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर गलतियां करता है सिर्फ उसका भागीदारी होता है। अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूँ, उनकी उन गलतियों को दंड में नहीं देता। इसके साथ ही हमें कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाती है तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाती है। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य है जो तुम्हें हमेशा करते रहने चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे न बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ी परिश्रम करना न भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करने की आवश्यकता है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी तथा तुम्हें अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा। दूसरों की मदद करना सीखो, कुछ ऐसे काम करो जिसको करने के काफी समय पश्चात तुम्हारा हृदय और तुम्हारा मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिस कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो वही कार्य करो, क्योंकि वही सबसे अच्छा कार्य होता है मेरे बच्चे। तुम गलत कार्य करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को जरूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में मेरे बच्चे तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना जरूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, जब समस्या उत्पन्न होती है और जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो जो कि प्रकृति के खिलाफ है और प्रकृति ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है, इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है। जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो, यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थामकर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जिस चीज का निर्माण करना चाहो उस चीज का निर्माण कर सकते हो। वह चीज तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसे तुम जागृत करके
इस संसार का निर्माण कर सकते हो और इस संसार को एक सही रास्ते पर ला सकते हो। जो भी लोग गलत राह पर भटक गए हैं, मेरे बच्चे अपने आप को पहचानो